सांसद से अनुरोध करूंगा कि उनकी मंच कराएं। आज हम सब भारतीय जीवन बीमा निगम परिवार के सदस्य यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर भाषा केवल बोलचाल का साधन नहीं है या हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारी पहचान होती है। हिंदी जो राष्ट्र को जोड़ती है, दिलों को मिलाती है और अभिव्यक्ति की नई ऊंचाइयां देती है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मैं हमारे अधिकारीगण से अनुरोध करूंगा, मकान सब प्लीज सबसे पहले मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे माता सरस्वती पर पुष्प अर्पण कर इस प्रज्वलित करें। इसके पश्चात माननीय महोदय श्री बड़े साहब से अनुरोध इसके पश्चात गिरीश से अनुरोध करूंगा कि वे अगला योजना है। हमारी महिला साथी श्रीमती विजया मैडम का अनुरोध है। इसके पश्चात हमारे वरिष्ठ साथी श्री मानसिंह मरकाम से अनुरोध है कि वे आए। श्री संतोष साहब से अनुरोध है कि देखने आए और अंत में इसके पश्चात हमारे राजभाषा अधिकारी श्रीमान पान सभी से अनुरोध है कि विधि से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो। 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। लीला राजभाषा और लीला प्रवाह जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ हिंदी शब्द सिंधु अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने। जब देश आजाद हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वह भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आज़ादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपने संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे। वही 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13-14 नवंबर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परंपरा भी लगातार आगे बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राज्य कहानियों से लेकर दादी नानी की लोरियों और किस्सों तक भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है। मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है, देसिल बयना सब जन मिठा, अर्थात अपनी भाषा सबसे मधुर होती है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश सर। इसके पश्चात मैं उपरांत प्रबंधक श्री PS चंद्रपाली साहब से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे। नमस्ते साथियों, मैं यहाँ आदरणीय क्षेत्रीय प्रबंधक सर का जो संदेश है उसका पठन करूँगा। संदेश। प्रिय साथियों, आपको विदित होगा कि हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तब ही से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी आज केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा बन चुकी है। इसलिए इसका प्रयोग करना ग्राहकों से निकटता स्थापित करना है। हमारा मध्य क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश और मांग है कि हिंदी केवल एक दिन का उत्सव न बनकर हमारी कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बने। वास्तव में भाषा का प्रयोग आमजन को जोड़ता है और हिंदी का प्रयोग उन्हें एक सूत्र में पिरोता है। इसलिए आइए हिंदी दिवस में इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर हिंदी का गौरवशाली स्थान। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं माननीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे MD सर का संदेश का वाचन करें। धन्यवाद आशीष जी। सभी साथियों को नमस्कार। मंचासीन हमारे साथी श्री तंत्रपाली जी, मार्केटिंग मैनेजर, साथी सहयोगी मैनेजर PR श्री गिरीश जी, राजभाषा अधिकारी श्री धीरपाल जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रबंधक, अधिकारी, कर्मचारी साथियों। वैसे तो हिंदी दिवस कल था, लेकिन हिंदी पखवाड़ा हमारा अभी 15 दिन चलेगा।
बधाई देना चाहते हैं हम हमारे प्यार के साथियों को इतनी खूबसूरत सजावट की माँ सरस्वती के लिए। एक बार तालियां बजनी चाहिए। साथियों, इसी कड़ी में मैं हमारे CEO और MD सर का संदेश वाचन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हिंदी भाषा के प्रति हमारे सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करने का अवसर है। हिंदी संवाद की भाषा होने के साथ साथ ही हमारे विचारों और हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी सभी भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता के साथ साथ देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। हिंदी भाषा में संवाद दिलों को जोड़ता है और हमारे कार्य को आसान बनाता है। हमारे व्यवसाय एवं सेवाओं को हर कोने तक पहुंचाने में राजभाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज का युग डिजिटल और तकनीक का है। हिंदी केवल साहित्य और रोजमर्रा की भाषा तक सीमित नहीं है। यहाँ से अलग होने के लिए इससे पहले मैं हमारे राजेश भाई को पुनः जन्मदिन की बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि उनका साल, उनका दिन सब अच्छा रहे। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके पश्चात उद्बोधन की कड़ी में मैं प्रबंधक कार्मिक श्री गिरीश सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मूल्यवान विचार से हमें रूबरू कराएं। धन्यवाद भाई आशीष जी। मंचासीन आदरणीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय, विपणन प्रबंधक महोदय और सभी साथियों, हमारे राजभाषा अधिकारी मरकाम जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा सर ने कहा कि हिंदी दिवस कल था 14 सितंबर, लेकिन हिंदी पखवाड़ा हम पूरे 15 दिन आयोजन करेंगे। आयोजन की विभिन्न जानकारियाँ हमारे आदरणीय मरकाम जी आपको जरूर देंगे। संदेश में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, बोलना बहुत आसान मतलब डिफिकल्ट होता है कि वर्ड जो ऑलरेडी का हिंदी, लेकिन कोशिश करूंगा कि साथियों चीज़ें उस रूप में आ पाएँ जैसा हमारे उच्चतम ऑफिस या कार्यालय से उम्मीद की जाती है। साथियों, हम लोग क क्षेत्र में आते हैं, हमारा जोन क क्षेत्र में है और हम में से लगभग सभी की मातृभाषा हिंदी है। उसके बावजूद भी हम लोगों को हमारे उच्च कार्यालय से बार बार ये कहा जाता है कि आपका जब हिंदी का ऑडिट होता है या अंकेक्षण होता है तो उस पर हमारे चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे हमारे अटेंडेंस उपस्थिति पंजिका हो, सब में आपको इसका देखने को मिलेगा कि इवन जैसा शब्द हो सकता है हमारे हिंदी में उतना प्रचलित ना हो। हिंदी की जब कार्यशाला होती है तो जो रजिस्टर बनता है उसमें हमारे दस्तखत भी ऐसे कई बार ये स्थिति आई है कि वो अंग्रेजी में हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी उससे अलग नहीं हो पाए हैं कि हम अपने दस्तखत भी या हस्ताक्षर भी हिंदी में कर पाएँ। तो उनको हमें याद दिलाना पड़ता है कि भाई साहब ये हिंदी का कार्यशाला है, कम से कम इसमें तो आप अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि हमारा जो कार्यालय है या जो क्षेत्र है वो क क्षेत्र में है और हम सबकी मातृभाषा हिंदी है, लगभग अमूमन सभी साथियों की। तो जो हमारे कार्यालयीन कार्य हैं, जो दैनिक कार्य हैं, प्रयास करें कि वो हिंदी में हो सके। उसके लिए अलग से हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी हिंदी में कार्य करने की, चाहे वो आपका ऑफिस का रजिस्टर हो, चाहे वो पत्राचार हो, इवन हमारे जो एप्लीकेशन है जो छुट्टी के अवकाश के, वो भी हिंदी में प्रिंट किए जा सकते हैं। शायद हम में से बहुत सारे साथी इससे परिचित नहीं होंगे। इसके लिए हमारे आशीष जी और मरकाम जी आप लोगों को जरूर आने वाले समय में इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि साथियों, ये जो एक हिंदी दिवस 14 तारीख जो मनाते हैं 14 सितंबर, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना रहे। हम लोग अपने व्यवहार में, अपने कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। बोली तो हम बोलते ही हैं, लेकिन अपने कार्यालयीन कार्यों में भी हिंदी का भरपूर प्रयोग करें। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं। धन्यवाद साथी। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं विपणन प्रबंधक महोदय श्री
तंत्रपाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें। मंचासीन आदरणीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सर, सिन्हा साहब, राष्ट्रभाषा समिति के अधिकारी और सभी साथियों, हमें खुशी है कि यहाँ अधिकाधिक लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी एक मातृभाषा है जो एक अहिंदी प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को कितना महत्वपूर्ण है, इसकी अगर कोई इसका अनुभव अगर किसी को सबसे ज़्यादा हुआ है तो हमें हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी अलग अलग राज्यों में 2-3 राज्यों में जो नौकरी हुई है, तो वहाँ जो भाषा की हमें समस्या आती थी, तो हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा है, उस राष्ट्रभाषा ने उसे अधिक आसान कर दिया, क्योंकि सभी लोग, हालांकि आप जैसे शुद्ध नहीं, लेकिन बोलचाल की भाषा से या आमतौर की जनमानस की भाषा से हमें उनसे जुड़े रखते थे और हमें कार्य करने में बहुत आसान होता था। हालांकि हम जब भी हिंदी प्रदेशों में आए हैं, एक बार हम मध्य प्रदेश में थे, एक बार अभी छत्तीसगढ़ में आए हैं, इसके पहले कभी गुजरात में थे, तो हम कोशिश करते थे कि हमारी हिंदी सुधरे, वहाँ के जो प्रचलित शब्द है उनको हम ग्रहण कर सके, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का जो सीखना हमारा होता था वो लगभग यूट्यूब से होता था। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके जैसी बात करने की हम इच्छा भी रखते हैं, मंशा भी रखते हैं, और विशेष तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हर शब्द जो हम उच्चारण करें, जो कि बहुत सारी बार अंग्रेजी में होता है, उसका एक समानार्थी शब्द हिंदी में हम सीखने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पाया है कि हमारी हिंदी ठीक ठाक हुई है। लगभग हम हर बार जब भी बात करते या भाषण देते या कोई मीटिंग करते हैं, तो हमारे जो आप्तजन, मित्रगण और नज़दीक परिचित होते हैं, उनसे हम फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि मेरा हिंदी में जो संवाद हुआ वो कैसा रहा। तो लगभग ऐसा हम मानते हैं कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। साथियों, आप लोग खुशनसीब हो कि आपकी मातृभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी अपनी हिंदी है। तो आपका जो आचरण रहेगा, न केवल भाषा के तौर पे, बल्कि आपका आचरण भी हमें सभी भारतवासियों को प्रेरणा देगा। हम आपके तरफ ऊंची मान करके देखते हैं, ताकि पूरा भारत देश जो कि हिंदी में पिरोया गया है, उसे एक खंड रखने में हिंदी का जो योगदान है वो अमूल्य है, और इसे अधिकाधिक लोग ग्रहण करें, इसे स्वीकार करें और हिंदी का अधिक प्रचार प्रसार हो। यही शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा संबोधन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने जैसा कहा कि मैं विभिन्न प्रदेशों से काम किया हूँ और हिंदी मुझे नहीं आती, लेकिन उनके उद्बोधन, उनके बातचीत से हमें कभी नहीं लगता कि सर जो है हिंदी में जैसा अपने आप को कमज़ोर बता रहा, ऐसा नहीं है। सर तो बहुत ही परिपक्व हैं। इसके पश्चात मैं जो है हम सबके उत्साह और हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे आदरणीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मार्गदर्शन को संगीता मैडम से अनुरोध है वो आए। हम सब एक हैं, हिंदी हैं। प्लीज मैडम आइए। हिंदी दिवस में हिंदी का अच्छा उच्चारण करने वाली मतलब ताली बजाइए मैडम। सभी साथियों को नमस्कार, और हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू एसडीएम सर को स्पेशली। अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग की हिंदी, और तंत्रपाले सर ने जो बताया कि हिंदी से क्या सुविधा हुई, और उसी हिंदी को बोलने के कारण कुछ क्षेत्र में
असुविधाजनक स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। हम सब भाषा को मतलब अपने आप को हमको विकास की ओर ले जाने की ज़रूरत है कि सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। और जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ प्रदेशों में हिंदी को लेकर विरोध का सामने में दृश्य परिलक्षित हो रहा है और लोगों को जीविका अपनी अर्जन करने के लिए भारत के हर भूभाग में जाने का अधिकार है। जब हम एक स्वतंत्र देश में निवास करते हैं और कहीं भी जाके जब हमको